ठेले पर मिलने वाली ये मज़ेदार चना चाट घर पर तैयार करें सेम रेसिपी से, वही चटनियाँ और वही जायका। तो ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार चना चाट, जो कि आप बना सकते हैं रमज़ान के महीने में या फिर आप किसी इवेंट वगैरह पर कभी भी बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटपटी और मज़ेदार चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम चाट तैयार कर लेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ हमने ले ली है 200 ग्राम इमली ले ली है और इसे मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था पानी में, नॉर्मल पानी में भिगोया था। तो अच्छे से हाथ धोने के बाद इस तरीके से हम कोशिश करेंगे इमली का पल्प निकाल लें। तो यहाँ मैंने ले ली एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे इमली जो कि हमने भिगोई थी, गुठली के साथ ही डाल देंगे ताकि ये थोड़ा पके अच्छे से पानी के साथ। तो इसका मज़ीद पल्प जो है पानी में निकल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे उबाल आने तक, ताकि जो इमली का पल्प है वो अच्छे से निकल जाए। जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद हम निकालेंगे इमली की गुठलियाँ। तो इतनी देर में ये पक रहा है तो हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर है ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच। इसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने ले लिया है और इमली का जो पल्प है ये पकना शुरू हो गया। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो इमली की जो गुठलियाँ हैं, इमली जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है इमली का जो पल्प है वो निकल चुका है बीज से। तो अब हम जो इसके बीज हैं वो निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। इस तरीके से कोई भी इस टाइप का आप चम्मच ले लें ताकि जो है सिर्फ इमली की गुठलियाँ हैं ये हम निकाल लें। तमाम गुठलियाँ मैं अच्छे से निकाल लूँगी पल्प, ताकि जो पल्प है इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। ये चटनी बनाकर आप रख लें, ये बहुत ही काम आती है चना चाट में, दही बड़े में और समोसे और पकोड़े के साथ भी ये चटनी खाई जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनती है। घर पर बनाएं, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है चटनी। तमाम इमली के बीज हम निकाल लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो तमाम बीज मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर 2 चुटकी, ताकि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसमें डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। चीनी डाल देंगे 1 चाय का चम्मच और ये मेरे पास है नमक 1/4 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। तो बस इन्हीं मसालों के साथ हम जायकेदार मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी चटनी तैयार करेंगे। ये हमने कॉर्नफ्लोर जो पानी में मिक्स किया था वो इस टाइम इसमें डालकर चम्मच कढ़ाई में बराबर चलाते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। जैसे ही ये पकना शुरू होगा इसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इसी रेसिपी से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है चटनी। आपने अगर एक मरतबा चटनी बना ली तो मैं गारंटी देती हूँ आप इसे बार बार बनाओगे और दिल करेगा ये चटनी हर टाइम घर में मौजूद हो, ताकि ऐसी चटपटी चीज़ों के साथ ये चटपटी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो पकने में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। देखें ये गाढ़ी होना शुरू हो गई तो बस इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें सिर्फ 2 से 3 मिनट कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा पका लें ताकि जो है चटनी अच्छी से तैयार हो जाए। तो बस अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है प्यारा सा बाउल और इसमें मैंने ले लिए है चने। 1 पाव चने हैं 250 ग्राम, इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया था। ये इस टाइम इसमें डाल देंगे और ले लेंगे आलू। ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, मैंने अच्छे से उबाल कर इसे छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं। चना चाट ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बहुत ही जायकेदार। और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे मैंने बारीक बारीक और छोटा छोटा काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर।
टमाटर भी यहाँ मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, और इसे भी मैंने इसी साइज़ में काट लिया है जिस साइज़ में हमने प्याज और आलू कटिंग किए थे। तो इसके बाद ये मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्च है, कटी हुई है, चॉप्ड की हुई है, बिल्कुल बारीक मैंने इसे चॉप्ड कर लिया था। 4 से 5 बिल्कुल बारीक मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक। और ये मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें काली मिर्च बहुत ज़बरदस्त है। और ये मेरे पास है फुल्कियाँ बेसन की, ये मैंने पानी में भिगो दी थी और ये इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास 1 कप फुल्कियाँ थी। और ये बारीक सेवइयाँ है, ये थोड़ी सी डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। तमाम चीज़ें डालने के बाद तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, जो कि चना चाट की जान है। 1 चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला डाल दें, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा चटपटा आप जितना खाना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें बेस्ट है। ये जो रेसिपी बना रही हूँ उस लिहाज से इसमें 1 चाय का चम्मच बेस्ट है। और ये मेरे पास है दही, 250 ग्राम 1 पाव दही है। ये मैंने हरी मिर्च, पुदीना और धनिया पीसकर 1 चम्मच इसके अंदर मिक्स कर लिया है। और ये है चटनी जो कि हमने तैयार की है। 3-4 खाने के चम्मच चटनी इसमें शामिल करें, बाकी चटनी हम ऊपर से भी गार्निश करेंगे। इस चटनी के साथ और रायते के साथ ये चाट बहुत ही जायकेदार बनती है। और ये चीज़ें चटनी और रायता आप पहले से दही का रायता बनाकर पहले से रख लें तो झटपट से ये चीज़ें तैयार हो जाती है। और चने उबाल कर आप फ्रीज़ कर लें, जब भी चाट बनाएं तो बहुत ही झटपट से ये चीज़ें चना चाट तैयार हो जाती है। तो तमाम चाट की मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमने नमक मिर्च इसमें डाले हैं मसाले वगैरह तमाम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ही चाट बाहर शॉप्स वगैरह पर भी मिलती है और बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो घर में बनाया आप कम खर्च में साफ़ और सफाई के साथ खुद अपने हाथों से, तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा आपको खाने का और बनाने का। तो चटपटी जायकेदार मज़ेदार चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बाउल में निकाल कर देखें कितनी खूबसूरत देखने में और खाने में इससे ज़्यादा जायकेदार है। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।